आइए बताइए, एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है? कहाँ कहाँ इसमें बताओ, कहाँ पर? कहाँ पर? हाथ से बताओ, टच करो उसको। इधर होता है। क्या करता है वो? मतलब वो टिश्यू क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। और कहाँ होता है? एक तो टिप पे होगा, और कहाँ होगा? रूट्स के पास होगा। बहुत बढ़िया। रूट्स को काट दोगे तो बढ़ेगा नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आ गए। आ जाओ इधर, इधर आओ। अरे तुम आओ, इधर आओ। बताइए, नोड कौन है? नोड क्या है? हाँ, गन्ना खाए हो? कोड समझते हो? उसके बीच का टिश्यू। अच्छा, नोड पे कौन सा टिश्यू होता है? पक्का? बहुत बढ़िया। एक और तुम्हारा क्या बोलो, इधर आओ। एक और टिश्यू होता है ना? और कौन सा होता है? लेटरल। किस टाइप? मतलब क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक है या परमानेंट है? कहाँ पर होता है? नीचे, मतलब इस पार्ट में। ऐसे बढ़ता है ना, ऐसे मोटा होगा ना, इसके मोटाई को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। आगे बात समझते हैं? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है ना? अब इसके बाद और क्या बताया था? उसका प्रोनाउंसिएशन क्या? पिटोल्स। पिटोल्स है ना? कौन बताएगा? आके तोड़ के समझाएगा। पिटोल्स किसको कहते हैं? समझ में आया? कौन है बताओ? इसको बुलाएंगे, कौन आएगा? आना है, पत्ते को तोड़ना, बोलना कि ये है पिटोल्स। समझ में आया क्या? आ जाओ। पिटोल्स कौन है इसमें? जल्दी बताओ आगे। कौन है पिटोल्स? पत्ती, लिप्स को पिटोल्स बोल रहे हो? तोड़ो पहले, तोड़ो। ये तो पिटोल्स है, उसी में छोड़ तोड़ दिया। बैल का रहा, ये तो पिटोल्स इसी में रह गया रे बैल। पिटोल्स का मतलब ये समझा दे, इसको तोड़ो भी ऐसे, देखो ऐसे तोड़ दिया आपने। ये है, ये समझ में आ गया? फिर इसका अलग कहानी है, इसका अलग कहानी है। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। लिप्स के बारे में बात करेंगे तो हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, आगे सुनो। इसके बाद ये डायग्राम, इसी डायग्राम पे हम बात कर रहे थे। ये डायग्राम, ये वाला, ये डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम का क्या मतलब है? आपको इसको यहाँ से काटना है। आपको क्या करना है? यहाँ से इसको काटना है। क्या हुआ? किसको नहीं दिख रहा है? किस नहीं दिख रहा है? अरे यहाँ से काटना है, इसमें क्या समझना है? काट देना है। अरे ये स्टेम को काट दोगे ऐसे, ढिचकियाँ काट दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, और ये चीजें दिखेगी ना। अरे तुम लोग भी ना कमाल करते हो। समझ में आएगी? मान लो ये कटा हुआ नीचे वाला है, ये कट करके हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसा है, तो ये आपको दिखेगा ऐसे। अब मेरे बच्चे, इसी का डायग्राम ये है, ये वाला, ये वाला। समझ में आया? ये क्या है? इसी का डायग्राम है। समझ में आया? अब देखो, सबसे बाहर देखो, सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। सब ऐसा समझो, बाहर वाले लेयर को क्या बोलोगे? यानी कि ये क्या है आपका? एपिडर्मिस। ये भी क्या है आपका? एपिडर्मिस। ये अभी हार्ड हो गया है, लेकिन पहले एपिडर्मिस तो ये भी है ना मेरे बच्चे, ये भी तो एपिडर्मिस है ना। ये भी तो देखो, ये हरा है। ये जो कुछ भी मान लो, ये तो समझ रहे हो ना? मतलब ये भी आपका, ये पूरा का पूरा क्या है? स्टेम। ये भी स्टेम है। यहाँ से यहाँ तक का भी इसका नाम है, यहाँ से यहाँ तक का भी इसका नाम है, यहाँ से यहाँ तक का भी नाम है। इसका भी हमने एंगल, ये कितना है क्या, इस ये जो एंगल बन रहा है ना, ऊपर में निकल रहा है, इसका भी एंगल हमने बनाया, बताया। यहाँ से फ्रूट्स वगैरह भी निकलता है, यहाँ से फ्रूट्स वगैरह भी निकलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये यही है। तो आपने क्या किया? इसको कट कर दिया। कट करने के बाद जो सबसे, देखो सबसे बाहर में क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद देखो एक और लेयर है जिसको कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू है। समझ में आ गई बात? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आगे चलो। अच्छा, एक और बात, एक तो ये डायग्राम हो गया। उसके बाद क्या किया है? मतलब ऐसे नहीं होता है स्लाइस टाइप का, ऐसे ऐसे कट करके यहाँ पे ले लिया। मतलब ये वाला जो है ना, ये यहाँ है, समझ रहे हो? ये वाला जो इंड है इसका मतलब यहाँ है, और ये वाला ये इतना ऐसे ऐसे कट करके यहाँ पर जूम, सबको ये किया। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? तो मेरे बच्चे देखो, ये सबसे बाहर वाला क्या हो गया? उसके जस्ट बाद क्या होता है? कोलेनकाइमा। उसके बाद फिर क्या होता है? पेरेन्काइमा भी, पेरेन्काइमा भी
किस तरह के टिश्यू? सिंपल परमानेंट। अब हर सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कितने, मान लो आंधी तूफान आया, ओ झुक गया, समझ में आ गया, फिर उठ जाता है। तो यही सब टिश्यू, उसके लचीलापन, समझ में आ गया। इस तरह के जब भी आंधी तूफान आएगा तो उसमें ये हेल्प करते हैं। यही सब तो इम्पोर्टेंस है इन चीजों का। आगे चलो, उसके बाद मेरे बच्चे देखो, पैरेंकाइमा के बाद, पैरेंकाइमा के बाद फ्लोएम, पैरेंकाइमा के बाद फ्लोएम। और जाइलम कहाँ है? जाइलम और अंदर है, जाइलम और अंदर है। मतलब ये देखो, समझाने का मकसद यही था, कहने का मतलब ये है क्या रियल में, ये यही है। समझ में आया क्या? और फाइनली जो ये जो आपका स्टेम है ना, तो ये भी स्टेम ही है। समझ में आया क्या? पहले ग्रीन होता है, उसके बाद जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होते 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 फिर इस पे छाल आ जाएगा, जो प्रोटेक्शन वगैरह में बाद में हेल्प करेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली यही है। अब ये चीजें आपको समझ में आ, जैसे बॉडी का पार्ट्स है ना, ये चीजें तो हम लोग को समझ में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन कुछ कुछ आपको आइडिया तो लगा ना? ठीक है ना? और भी एक डायग्राम है, उसको हम भेजेंगे तो आपको और मतलब फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी कुछ कुछ अंदाजा लगा क्या है रियल में ये? इसको लेकर जाया जाए। कल सारे बच्चे प्लांट लेकर आओगे जिस तरह के हम कह रहे हैं, ठीक है ना? सब लेकर आओगे और ये चीज हम लोग उसको काट के तोड़ के मरोड़ के भी देखेंगे। हम लोग अब तक ध्यान नहीं दिए थे ना, अब आप लोग इन चीजों को ध्यान दोगे। आप नॉर्मली कितना प्लांट तोड़ते होगे, तोड़ के फेंक देते होगे, लेकिन कभी इस तरह की चीजें आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये है। अब आपको वो जो डायग्राम है, वो डायग्राम समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। अब देखो उसमें किसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आया ना? चीजें अब किसके बारे में, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सबके बारे में भी लिखा रहेगा। पहले आपको चीजें तो पता चल जाएगी कहाँ की बात होता क्या, हम लोग पढ़ लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि क्या था क्या नहीं। आप वहां तक अगर आप पहुंच जाते हो ना, चीजें समझ में आ रही है, इसी के बारे में बात हो रही है। समझ में आया क्या क्या हो रही है, नहीं हो रही है, जिस उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर नहीं भी समझ में आता है तो हम लोग को लगता है अच्छा उसके बारे में बात हो रहा था, तो ज्यादा समझ में आता है। अगर आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि इस प्लांट के किस पार्ट की बात हो रही है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो बेसिक चीजें आपको समझ में आया? ठीक है। तो और भी जो भी बातें हमने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ये किसका इंपॉर्टेंस होता है, किस टिश्यू का किस तरह का, आप बुक में जाके पढ़ोगे। ठीक है ना? बुक में ऐसा समझो कहाँ तक पढ़ोगे? यहाँ देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, इसमें 3 तरह का, तीनों आपको यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक। ठीक है ना? ये डायग्राम पूरा अच्छे से बनाओगे। एक बुक अभी ये प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल बना हुआ है, उसमें ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर इन्हीं की बात कर रहा है। आउटर मोस्ट जो एपिडर्मिस होता है ना, जो एपिडर्मिस होता है, वो लिप्स के एपिडर्मिस की यहाँ जिक्र कर रहा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? आउटर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस तो ये भी है। समझ में आया क्या? अब अगर कोई हम पत्ता ले लेते हैं इसका, अगर हम इसको ले लेते हैं ये पत्ता, तो इसमें भी तो एपिडर्मिस होगा। ठीक है ना? ये आउटर वाला एपिडर्मिस, ये आपका क्या है? अपर एपिडर्मिस। समझ में आ गई बात? अब इसको ध्यान से देखोगे ना आप,